नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पेश कुमार शर्मा। मैं एक सीनियर करियर काउंसलर हूं जो कि जय महाराज एजू फोकस नडियाद और आनंद बेस हमारा ऑफिस है, वहां पे मैं काम कर रहा हूं। दोस्तों, मेरा जो फर्स्ट वीडियो था वो एसडीएस और नॉन एसडीएस कैटेगरी पे कनाडा के लिए वीडियो था। आज मैं एक सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे कंट्री कोई सी भी हो, कोई सी भी कंट्री वो स्टूडेंट अगर सिलेक्ट करता है, चाहे कनाडा हो, यूएसए हो, यूके हो, लेकिन सबसे पहले एप्लीकेशन करने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसी के रिगार्डिंग आज का मेरा ये वीडियो है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि आउटसाइड स्टेट में अगर पढ़ाई कर रहे हैं या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो 12th या उनका ग्रेजुएशन जब खत्म हो जाता है तब उनको स्पेशली कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है। वहीं पे दूसरा एक ड्रॉबैक वो भी है कि जब उनका मार्कशीट वगैरह आ जाता है तो बहुत छोटे से डॉक्यूमेंट के लिए उनका पूरा एप्लीकेशन पेंडिंग रह जाता है। तो दोस्तों, आज का ये जो खास वीडियो है वो उसी के बेस पे है। चाहे आपको कोई भी कंट्री करना हो, आप इतने डॉक्यूमेंट अगर जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो आप कलेक्ट कर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन ईजिली प्रोसेस हो पाएगा। तो दोस्तों, 12th बेस या ग्रेजुएट बेस स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा रहते हैं, या मास्टर बेस आप गिन लो। तो 12th के बाद अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो या ग्रेजुएट के बाद कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको आपका 10th का मार्कशीट चाहिए और उसका ट्रायल सर्टिफिकेट चाहिए। वैसे ही 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा का मार्कशीट 1 to 6 सेमिस्टर या जो भी है वो चाहिए, और उसका डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए या प्रोविजनल डिग्री चाहिए। 10th के बाद डिप्लोमा करोगे, अगर डिप्लोमा नहीं करोगे तो 12th करोगे। तो अगर 12th का है तो 10th के बाद आएगा 12th का मार्कशीट और उसका ट्रायल सर्टिफिकेट। 12th के बाद आएगा आपका लिविंग सर्टिफिकेट। लिविंग सर्टिफिकेट के बाद दोस्तों, आप अगर डिफरेंट सेगमेंट में, अगर आप चाहे कुछ स्टूडेंट्स हो वो बीई इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीए, बीएससी, देयर आर प्लेंटी ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स जिसमें अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो पूरा जो सेमिस्टर्स है, किसी का 6 सेमिस्टर होता है, किसी का ऑनर्स है तो 8 सेमिस्टर होता है, तो पूरे 8 सेमिस्टर का मार्कशीट आपका स्टेप बाय स्टेप हमको मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए तीसरे सेमिस्टर के बाद आपका 2 बैकलॉग है, फिर 4th में है, 5th में है, तो आप जो अपना सेमिस्टर का जो मार्कशीट है उसको बैकलॉग के हिसाब से जब आप क्लियर करते हो तो उस हिसाब से लगा के उसको स्कैन करके रखना चाहिए, ताकि असेसमेंट करने में जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। सभी मार्कशीट कॉलेज की होने के बाद सभी मार्कशीट आप कलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपका प्रोविजनल या तो मेन डिग्री उसमें अटैच करना रहता है। कई प्रोविजनल डिग्रीज में हमने देखा है कि कई बार वो लोग डेट भी लिख के देते हैं कि दिस प्रोविजनल डिग्री इज ओनली वैलिड अंटिल देयर फाइनल डिग्री कम अप। तो उस पर्टिकुलर हिसाब से अगर आप देखो तो अगर वो टाइम चला गया है और अगर आपने मेन डिग्री अभी कलेक्ट नहीं किया है तो आपको कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो मेन डिग्री का महत्व उसमें भी सबसे ज़्यादा रहता है। ये सब डिग्री तक बात आ गई। उसके बाद आपको चाहिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आपको आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी लिख के दे सकता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होता है कि किससे ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको अभी से बताऊंगा कि जिस किसी फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपने बीई कंप्यूटर किया है, आपको कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है या साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप पर्टिकुलरली उस प्रोफेसर से लिखवाइए जो कि साइबर सिक्योरिटी का प्रोफेसर है, और दूसरा आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल का भी लिखवा सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट आपको कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे दे सकते हैं, जो कि मोस्टली जगहों पे चार्जेबल ही रहता है, एलओआर और ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्ट भी आपका लगेगा, जिसमें सभी सेमेस्टर वाइज पूरा लिख के आएगा। और उसके बाद में एक और सर्टिफिकेट चाहिए जिसको बोलते हैं बैकलॉग सर्टिफिकेट। बैकलॉग सर्टिफिकेट को कुछ लोग अटेम्प्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपका कितना बैकलॉग है, कितना उसमें फेल है, एटिकेटीज है, वो सभी उसमें मेंशन हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ का जो टाइम है वो उसमें कम रहता है, कम बच जाता है। तो यूनिवर्सिटी को वो भी एक, अगर आप भेजते हो तो कई यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी भी रहता है। अगर भले ही आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया हो तो भी आपको बैकलॉग सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। बैकलॉग सर्टिफिकेट के बाद जो आपका मेन आता है वो आता है ओरिजिनल पासपोर्ट।
ओरिजिनल पासपोर्ट आपको होना ज़रूरी है, जो कि इंटरनेशनल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में वो भी आपका भेजा जाएगा। इसी के साथ आपका IELTS, PT, Duolingo या जो भी आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो भी आपको भेज देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं तो इन सभी चीज़ों के बाद कई सारी यूनिवर्सिटीज़ फ्री में एप्लीकेशन ले रही है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ पेड एप्लीकेशन ले रही है। तो उसमें डॉलर या पाउंड के हिसाब से जो भी कंट्रीज़ में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसकी आप एप्लीकेशन फ़ीस आपके कंसल्टेंट को या हमको आप पूछ लो, और उसी के रिगार्डिंग आपको एक इंटरनेशनल पेमेंट जो रहता है वो इंटरनेशनल पेमेंट मोड ऑन करना रहता है। आपका जो इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसमें वो मोड ऑन होगा, तभी उसमें से पेमेंट कट हो पाएगा। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कई सारी बच्चों की एंड टाइम पे एप्लीकेशन पेमेंट पेंडिंग की वजह से कैंसिल भी हो जाती है या उनकी एप्लीकेशन नहीं हो पा रही है। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये बहुत ही प्राइमरी इन्फॉर्मेशन थी कि आप किसी भी कंट्री के लिए आप एप्लीकेशन के लिए अगर इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपका एप्लीकेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें रहती है जो कि आपको एप्लीकेशन के बाद वीज़ा तक पहुंचना रहता है। अगर वीज़ा तक नहीं पहुंचते हो तो एप्लीकेशन का भी कोई मतलब नहीं रहता है। तो ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए, नॉलेज के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो। मेरा नाम है कल्पेश कुमार शर्मा। नीचे कैप्शन में दिए गए ऑप्शंस पे आप हमें कॉल भी कर सकते हो और हमें लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग।